नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले साल अफगानिस्तान में जो भी कुछ हुआ, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद अलग अलग देशों ने कुछ सिक्योरिटी रीजनल कॉन्फ्रेंसेस रखे थे, चाहे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनफैक्ट भारत ने भी रखे थे। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अभी क्या है कि फोर्थ सिक्योरिटी रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका तजिकिस्तान में चल रहा था। सेंट्रल एशियन की कंट्री है तजिकिस्तान, वहां पर। और वहां पर एक बड़ी खबर ये आई है कि चाइना हैज ज्वाइंड हैंड्स विथ इंडिया फॉर टेरर इन अफगानिस्तान। मतलब टेरर जो फैल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो टेररिस्ट यूज करते हैं, उसके खिलाफ यहां पर चाइना ने भारत का साथ दिया है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली आपके पास 2 दिन का और मौका है। अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हो या फिर स्टेट पीसीएस हो गया, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको सभी जो डिटेल्स हैं, चाहे इसके सैंपल वीडियोस होगा, इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं, सभी कुछ आपको मिल जाएगा और आप बहुत कम दाम पर इसको अवेल कर सकते हैं। जो स्टेट पीसीएस जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, उनकी जो पीसीएस के कोर्सेज हैं जस्ट 4999 में आपको मिल रहा है। यूपीएससी का पूरा कोर्स आपको सिर्फ 9999 में। इसके लिए कोड इस्तेमाल करना है अंकित फ्लैश। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, ये आप देख सकते हो। फोर्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आपको पता है भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोवल, वो गए हुए हैं सेंट्रल एशिया, वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो जो फोर्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, ये आपका चल रहा था तजिकिस्तान में। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, आपको पता है, यहां पर ये पूरा चल रहा था। और इसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, चाइना, रशिया, ईरान और भारत। तो 4 ये हो गए। और 4 सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आप देख सकते हो, ये कजाकिस्तान है। इसके अलावा किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और तजिकिस्तान हो गया। ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा 4 और देशों ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उनके द्वारा कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया। ये जो पूरा टॉक चला है 2-3 दिन का दुशानबे में, उनके द्वारा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। और इसके अंदर यहां पर जो रेलेवेंट पार्टीज हैं उनको निर्देश दिया गया कि आप रियलिस्टिक स्टेप लीजिए ताकि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर उसको खत्म किया जाए। जो मूवमेंट होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसको स्टॉप किया जाए। इसके अलावा जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हो गए, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो या फिर रीजनल रीजन हो या फिर पाकिस्तान में क्यों ना हो, ऑल्दो पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन अगर किसी भी रीजन में हो तो उसको डिसमेंटल करना। इसके अलावा अफगानिस्तान डज नॉट सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब कि जिस प्रकार से 2001 में जो पूरा मामला हुआ था, तो यहां पर एक ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट ना हो जाए। तालिबान का रूल आने से टेररिस्ट का पनाह ना मिल जाए, ऐसी हमें यहां पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि यूएस का नाम इसके अंदर नहीं लिया गया है, लेकिन एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई गई है यूएस और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज पर। क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले यूएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, बाकी की जो नेटो कंट्रीज हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो उनके द्वारा यहां पर जो भी ऑब्लिगेशंस है फाइनेंशियल हेल्प को लेकर, वो सारी चीजें फुलफिल की जाए, ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोला गया है। मतलब कि यहां पर डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया यूएस का, लेकिन एक प्रकार से निर्देश आप कह सकते हो। इसके अलावा जहां तक पूरे टेररिज्म का सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पूरा डायलॉग हुआ है वो टेररिज्म को लेकर हुआ है कि अफगानिस्तान में टेररिज्म ना फैले और उसका इंपैक्ट बाकी देशों पर ना आए, स्पेशली भारत के अंदर भी। तो यहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट में सभी पार्टिसिपेंट्स ने नोट किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है वो यही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको शेल्टर नहीं मिलना चाहिए, ट्रेनिंग नहीं मिलना चाहिए, प्लानिंग नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प नहीं होना चाहिए, ताकि इसका जो इंपैक्ट है बाकी के रीजन्स पर ना हो। जो जितने भी हेड्स ऑफ डेलीगेशंस थे उन्होंने रीअफर्म किया इस चीज को कि वो आपस में कॉपरेशन करेंगे। कोई भी प्रकार का एक्सचेंज हो गया इंफॉर्मेशन, अगर चाइना को कोई चीज पता चलता है तो वो भारत के साथ शेयर करेगा, भारत को पता चलता है तो चाइना को और बाकी देशों के साथ वो शेयर करेगा। तो इस तरह की यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना का जो कंसर्न अगर आप देखोगे ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करें भारत के कंसर्न से। देखो चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पर अगर आप अफगानिस्तान का मैप देखिए तो इसकी जो बाउंड्री है यहां पर ये चाइना आ जाता है, ये आपका राइट साइड में आप देख रहे हो चाइना आ जाता है। और आपको पता ही है कि वो जो पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहां पर भी जो काफी एक्सेस है वो चाइना को दे देता है पाकिस्तान। तो हुआ क्या है इसकी वजह से कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना को लेकर बहुत कंसर्न है, उसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान
इस्लामिक मूवमेंट, ETIM इसको बोलते हैं, उइगुर मुस्लिम्स आपको पता है, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है मुस्लिम्स के द्वारा यहाँ पर, और इसको लेकर चाइना काफ़ी कंसर्न है कि उसके देश में यहाँ पर टेररिज्म फैल रहा है, स्पेशली वेस्टर्न साइड में। तो बेसिकली चाइना का जो टेररिज्म का कंसर्न है वो इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर है। लेकिन स्टिल क्योंकि टेररिज्म की बात करना, चाइना के द्वारा भी इसको साइन करना, वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो चाइना इस चीज़ को एडमिट करता है कि यहाँ पर टेररिज्म फैल रहा है उसके ग्राउंड पर, तो भारत भी तो कह सकता है यहाँ पर कि पाकिस्तान के द्वारा देखिए यहाँ पर जो टेररिज्म है उसको फैलाया जा रहा है भारत के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। और मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, पिछले साल भारत ने भी यहाँ पर ये थर्ड जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है उसको कंडक्ट कराया था, और उसको होस्ट किया गया था अजीत डोवल जी के द्वारा ही। तो उस समय चाइना को इन्वाइट किया गया था, लेकिन चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन वहां पर भी हमने इस टेररिज्म का मामला जो था उसको वहां पर जरूर बोला था। जो दिल्ली कंसेंसस हुआ था उसके अंदर जो है इसकी बारे में बात डेफिनेटली की गई थी। इसके अलावा जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखो पिछले साल दिल्ली जो डायलॉग हुआ था, जो पूरा रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में, तो वहां पर पाकिस्तान को भारत ने इनवाइट किया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। इस बार भी पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान इसके अंदर नहीं आया है। इसका एक और मेन कारण बोला जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नई सरकार बनी है और उन्होंने कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं किया है NSA का, नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर होते हैं, जैसे अजीत डोवल है हमारे यहाँ, वहां पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसके अंदर क्लियरली बोला गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, लेट इट बी देयर इंटरनल अफेयर्स, मतलब कि जो भी कुछ होगा वहां पर इट विल बी डन बाय अफगानिस्तान देमसेल्फ, मतलब जो अफगानिस्तान पीपल हैं, अफगान पीपल हैं, उनके द्वारा ही किया जाएगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ अफगान एंड अंडर देयर कंट्रोल। आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, उनके जो कई सारे लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान विजिट किए थे, जो पूरा तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद। तो इसी को देखते हुए यहां पर इस जॉइंट स्टेटमेंट में बोला गया है, पाकिस्तान को संकेत देते हुए कि अफगानिस्तान में जो भी कुछ होता है हमें उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेट देम हैंडल। हाँ, टेररिज्म से अगर चीज़ें वहाँ से निकलेंगी तब हमें वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, लेकिन जो भी कुछ इंटरनल मैटर है वहाँ पर करने देना चाहिए। जहाँ तक भारत की बात है तो देखो भारत की तरफ से जो अजीत डोवल जी हैं वो वहाँ पर थे और उनके द्वारा क्लियरली अगेन टेररिज्म को लेकर ही बोला गया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं टेरर ग्रुप्स के उसको हमें चेक में रखना चाहिए। और इसके अलावा हमने जो राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं उसके बारे में भी सवाल खड़ा किया, क्योंकि तालिबान के द्वारा जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बुर्का को लेकर, जो भी कुछ चीज़ों को लेकर, उसको लेकर हमने यहाँ पर बोला है, अजीत डोवल ने बोला है कि जो बेसिक राइट्स हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर वो मिलना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ईरान के साथ बायलैटरल टॉक में भी डोवल ने ये बोला था कि जो यूएस के द्वारा वेपन्स छोड़े गए हैं अफगानिस्तान के अंदर उसका इस्तेमाल टेरर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, टेररिज्म में नहीं करने देना चाहिए, ऐसा कोशिश करना है। तो अल्टीमेटली ये जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस है, ये जो पूरा 8 देशों का ये जो पूरा रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसके अंदर फाइनल निर्देश दिया गया है अफगानिस्तान को कि आपका जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ब्रॉडर हो, इंक्लूसिव हो, सभी लोग को शामिल किया जाए, इंटरनेशनल लॉज और जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लाई करे अफगानिस्तान, बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं उसको कंप्लाई करे। इसके अलावा यहाँ पर जो वुमेन का सिचुएशन है, ऑल्दो वुमेन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में, उसके बारे में डेफिनेटली बोला गया है। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली तालिबान ने ये पूरे डायलॉग को लेकर यही कहा कि 2020 का जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था हम उसको पूरी तरह से अबाइड कर रहे हैं, फुल्ली जो भी हमें करना चाहिए वो कर रहे हैं। और डेफिनेट सी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के ज़मीन पर कोई भी हम टेरर से रिलेटेड चीज़ों को अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही साथ तालिबान के जो हेड हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर डालेगा, कोई भी दूसरा देश प्रेशर डालेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वर्क नहीं करेगा अफगानिस्तान में। तो लेट्स सी किस तरह से अफगानिस्तान में चीज़ें टर्न आउट होती हैं। लेकिन डेफिनेटली पूरे अफगानिस्तान के मामले को देखते हुए ये पूरा डायलॉग हुआ था। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कौन सा देश है जो कि लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्स रखता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप UPSC का कोर्स या फिर स्टेट PSS लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है, गो टू आवर वेबसाइट और ऐप पर, वहाँ पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।